तो पहले डिस्कशन का एजेंडा ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. द आंसर इज ऐसा लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एस्टेट होना चाहिए. अगर मशीन है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगा. ऐसा लैंड एंड बिल्डिंग जिसको आप होल्ड इसलिए कर रहे हैं कि आपको रेंटल इनकम हो एंड ऑब्लिक और आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिले. मतलब कहानी में जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें दो ही चीज है. एक कि वो लैंड या फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो, नहीं समझे. टू, वो इसलिए होल्ड किया जाना चाहिए कि उससे हम लोग रेंटल इनकम अर्न करना चाहते हैं और कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं. इसके अलावा और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का. You got the point? So investment property is an asset which is acquired and held, to earn rental income and capital appreciation or both. Okay. अब प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है कि लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए. तो 3 क्वेश्चन दिमाग में आता है. नंबर 1, अगर मेरा रेंटल बिजनेस हो, मतलब हम प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं या बनाते हैं और धंधा कर ब्याज पे लगाने, क्या नाम, रेंट पे लगाने का ही मेरा धंधा है, दैट इज माय बिजनेस. इन दैट केस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलना पड़ेगा. फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, फिर आपका वो बिजनेस है. तो यूज आई मीन अकाउंट फॉर दैट प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो क्या नाम, लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन हमारा काम है रियल एस्टेट डेवलपमेंट का, जिसको अपन प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं बोलते हैं क्या. जैसे डीएलएफ है, तुम्हारा लोढ़ा डेवलपर्स है बॉम्बे का, ठीक है, तुम्हारा शोभा डेवलपर्स है जो साउथ का. उस तरह के जो बिजनेसमैन है, जो लोग लैंड खरीदते हैं, लैंड पे बिल्डिंग बनाते हैं और फिर बिल्डिंग को बेच देते हैं, उस तरह का जो बिजनेस है, उसके लिए द लैंड एंड बिल्डिंग इज इन्वेंट्री. यस और नो, उसके लिए दैट इज इन्वेंट्री. तो पहले ना मेरे बच्चे आपको, अच्छा और एक बात बोल दूं, और वो बंदा जिसके पास लैंड एंड बिल्डिंग तो है लेकिन वो रेंटल बिजनेस नहीं करता, वो अपने बिजनेस में, जैसे मान लो मेरा ट्यूशन क्लास चलता है, तो ये जो मेरा क्लासरूम है ये भी तो लैंड एंड बिल्डिंग ही, ऑफिस प्रेमाइसेस ही तो है. तो इसको मैं अपने प्योर बिजनेस में यूज करता हूं, जो कि रेंटल बिजनेस भी नहीं है. मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, या कोई चीज को सेल करता हूं, या मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, मेरा वो वाला काम है. तो वो भी तो मेरा लैंड एंड बिल्डिंग तो है ही, बट इज इट माई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? आंसर इज नो. वही तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है. तो आपको मेरे बच्चे, संजीत, आपको 3 चीज को लेकर के क्लियर रहना होगा. 1, अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग है और वो जिसको बोलते हैं कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट करके स्टॉक बना करके बेचने का काम है, लाइक डीएलएफ डस, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड पीछे नहीं लिख रहा हूं, इंड एस 2 यूज होगा. अगर वो हार्डकोर मेरे बिजनेस में काम आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, इंड एस 16 यूज होगा. और अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो ही इंड एस 40 यूज होगा. और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? ए लैंड एंड बिल्डिंग विच इज एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, बोलो, रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन और बोथ.